हमें मौजूद है और हमारे साथ मनु महाराज जी मौजूद हैं, जो आजकल आप लगातार इंटरनेट पर उनके लगातार वीडियोज भी देखते हैं। शायद इस वक्त थोड़ा पीछे होना पड़ेगा सर, समय देने के लिए आपका कैमरा आ रहा है। ओके, थोड़ा पीछे इतना कोई दिक्कत नहीं। इस वक्त हम लोग गुरुग्राम के शनि धाम में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मनु महाराज, जिनको लगातार आप इस वक्त इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं। अच्छा, आप जब देखिए, पहली बात तो मैं महाराज जी नहीं हूँ। सबसे पहले तो जी न्यूज़ का स्वागत है शनि धाम में, और उसके लिए मैं ताली बजाकर जी न्यूज़ का स्वागत करता हूँ। एक दूसरा, आप मुझे महाराज ना कह के मनु भैया कहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं एक शनि भक्त हूँ और हमने भगवान शनिदेव पर इस विश्वमंडल में, चराचर ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा स्तुतियाँ इस उल्टे हाथ से, यानी कि बाएं हाथ से विकसित किए, और वो शनिदेव की कृपा से ही संभव हुआ है। उस पुस्तक को हम पूरे विश्वमंडल में यूं ही मुफ्त में बांटते हैं, और जितने लोग शनि धाम में आते हैं वे अपने घरों पर वो पुस्तक लेके जाते हैं बिल्कुल मुफ्त। एक दूसरा, जो यहाँ की हथौड़े की प्रक्रिया है वो मैं अब उपयोग नहीं करता, क्योंकि लोग जो है वो उसमें से मीम बना के काट के, वो बिना प्रक्रिया को जाने समझे और मीम बना के काट के उसका उपयोग करते हैं और दिखाते हैं, तब ये ठीक नहीं जाता परिदृश्य में। और जो हमारा कार्य है वो इसको केवल हथौड़े बरसाना नहीं है किसी पे, और ना किसी की आज्ञा के बिना हम ऐसा काम करते हैं। हमारा कार्य तो केवल यज्ञ के माध्यम से, जप के माध्यम से, और इसके अलावा दीपदान के माध्यम से, और नाम जप कराकर और करके। जैसे आप देखेंगे ना, अभी भी आप जो है घूमेंगे तो बहुत सारे लोग आपको इधर पहली बार वाले इधर बैठे हैं, उनकी जिह्वा चलते हुए पाएंगे आप, वो सब ओम नमः शिवाय ओम का जप करते रहते हैं हमेशा। और शनि धाम में जितने लोग आते हैं, जैसे वो बहन जी अभी जप चला रही है, जीप चला रही है, शनि धाम में जितने लोग आते हैं वे तकरीबन ओम नमः शिवाय ओम का जप करते हैं, और लाखों की मात्रा में करते हैं। तो एक दिन में करोड़ों जप का यहाँ महत्व है। उस जप से यहाँ पर असीम शांति भी उत्पन्न होती है, जैसा आपने अभी भी देखा, और असीम शांति के अलावा उस जप से यहाँ का जो ओरा है वो बहुत तीव्र हो जाता है, और उससे रोगों का निदान भी होता है। जी, देखिए, आप लोग जो हैं वो आज किसी बाबा के दरबार में नहीं है। आप लोग पहली बार उत्तमता से ये जानेंगे कि यहाँ पे क्या निदान होता है और क्या नहीं निदान होता है। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, इन्होंने आयुर्वेद में एक मंडल दिया हुआ है, और उस मंडल में भूत विद्या एक विषय, और उसमें प्रेतोन्माद, क्या बोलते हैं, प्रेतोन्माद और प्रेत कष्ट, इन दोनों के विषय में लिखा हुआ है। और मैं यही दूर करता हूँ, प्रेतोन्माद और प्रेत कष्ट। प्रेत कष्ट से शरीर में संपूर्ण शरीर में दर्द होता है। प्रेतोन्माद से भी जो है, उन्माद का मतलब यही होता है आदमी का शरीर खेलता है, उसको प्रेतोन्माद बोलते हैं। और जिसको केवल दर्द रहते हैं वो प्रेत कष्ट होता है। इन दोनों को जो आयुर्वेद की विधा से बिल्कुल हटा दिया गया, नदारद हो गया, जबकि अब BHU में ये विषय लागू किया गया है। मैं उस विषय को गंभीरता से उजागर कर रहा हूँ, और इतनी गंभीरता से उजागर कर रहा हूँ कि मेरी 20 साल की रिसर्च पे यही काम कर रही है। तब मैं रोग का निदान नहीं करता, डॉक्टर उसको रोग समझ रहे हैं, ये डॉक्टर का जो है भ्रम है, और उसका ये मति भ्रम है, मैं ये कहता हूँ। इसलिए डॉक्टर जो है वो खड़े करके बहुत सारे लोगों को ये नहीं दिखा सकता हमने ये आदमी ठीक कर दिया, हमने ये आदमी ठीक कर दिया। न्यूरो सर्जन भी पूरे जीवन भर में मुट्ठी भर लोगों को खड़ा करके ये नहीं कह सकता मैंने इतने लोगों को ठीक कर दिया, और जबकि वो कितने पूरे जीवन भर लोगों को देखते हैं, और उन्हें लोगों के बल पे अपना आशियाना जो है वो महल के रूप में खड़ा भी कर लेते हैं। आपने ये भी देखा, मनु भैया जी को 20 साल काम करते हुए हो गए, आप यहाँ का आशियाना भी देख सकते हैं कैसा। अभी एक झोपड़ी के सामने से गुजरे थे, अभी रोडियों पे खड़े हैं। तो ये बात है। दूसरी बात ये है,
कि डॉक्टर जिस मति भ्रम में रहते हैं वो ये रहते हैं कि हमने इस रोग को ये नाम दिया है, छाती में दर्द हो तो हम ये बार बार एक्सरे करेंगे, वहाँ अगर कुछ दिखाई देता है तो हम फिर उसका ऑपरेशन बताएंगे, पेट में रसोली है तो हम ये बताएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आपने अगर ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी का कभी भी जीवन में कोई भी प्रोग्राम देखा है तो वहाँ बीज मंत्रों से बहुत सारे लोगों के रोग ठीक हो गए। मैं ये कहता हूँ वो रोग नहीं थे, वो प्रेत कष्ट था। क्या था? अगर शरीर में कोई गांठ है और वो गांठ बाहर दिखाई देती है या अंदर वाकई में है, तो उसको, इस शरीर के रोग को केवल डॉक्टर ही ठीक करेंगे। मेरे पास SGT हॉस्पिटल है, मैं यहाँ जब आदमी को चेक कर लेता हूँ, आश्वस्त हो जाता हूँ कि इसको प्रेत कष्ट नहीं है, तब उसको सीधा हॉस्पिटल में भेज देता हूँ, या तो पास में चले जाओ SGT में, या फिर वहाँ से चले जाओ। लेकिन ये करता हुआ भी मैं SGT के मरीज भी देखता हूँ, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, आदमी का टेस्ट करते हैं, वहाँ पे कुछ आता नहीं, आदमी को फिर भी दर्द है, टेस्ट में कुछ आता नहीं, आदमी को फिर भी दर्द है, फिर वो दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर भी कुछ नहीं आया तो वो दवाइयाँ चालू कर देते हैं, और फिर उनकी समझ में नहीं आया तो वो उसको एक रोग का नाम दे देते हैं। आप देखिए, ये जितने भी रोग हैं जो आज डॉक्टरों ने खोजे हैं, इनमें बहुत सारे पहले ही हमारे हिंदू ग्रंथों में ये सारे रोग लिखे हुए रखे। अब महर्षि सुश्रुत से और महर्षि चरक से आगे आते हैं। अब यहाँ ये आप देखिए, पूरा का पूरा हमारे पास पुराण है। हरिवंश पुराण में प्रेत का जिक्र है, शिव पुराण में प्रेत का जिक्र है, ब्रह्मांड पुराण में प्रेत का जिक्र है, अग्नि पुराण में प्रेतादिकों का जिक्र है। कोई पुराण 18 पुराणों में से 2-4 पुराणों को छोड़ के बाकी कोई पुराण ऐसा नहीं बचता जिसमें प्रेतादिकों का जिक्र ना हो। श्रीमद् भगवत कथा भी प्रेतादिकों, प्रेत के उद्धार से शुरू होती है, उद्धार पे खत्म होती है प्रेत के। इसके अलावा गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, पितरादिकों की पूजा करोगे पितरों को प्राप्त करोगे, प्रेतों की पूजा करोगे प्रेतों को प्राप्त करोगे। यहाँ ये मैंने आपको प्रमाण दी। अब आइए तुलसीदास जी। तुलसीदास जी इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने प्रेत के माध्यम से भगवान बजरंगबली का दर्शन किया, फिर भगवान श्री राम का दर्शन किया, और इस तरह उन्होंने बहुत सारे दर्शन किए। केवल प्रेत चूँकि सूक्ष्म होता है, उसको धाराओं का पता चल जाता है कहाँ की ऊर्जा कितनी है और कहाँ पर जो है स्वस्थ ऊर्जा या भगवान का वास है, वो बता देता है। एक अब इससे आगे आइए, थोड़ा इससे आगे आते हैं तुलसीदास जी से आगे कबीरदास जी पे। तुलसीदास जी और कबीरदास जी के बारे में अगर आप कल्याण के मासिक अंक पढ़ेंगे तो उनमें तुलसीदास का और कबीरदास जी का एक बहुत अनुभव उदाहरण दिया है कि वो लोगों को जल पढ़ के देते थे। जब वो लोगों को जल पढ़ के देते थे तो उससे बहुत सारे रोग ठीक हुए। रोग क्या? जैसे पांडु रोग ठीक हुआ, किसी का कुष्ठ रोग ठीक हुआ, किसी की श्वसन बाधा ठीक हो गई, कफ रोग ठीक हुआ, किसी का श्वास रोग ठीक हुआ। ये हमारे पुस्तकों में और न्याय सहित लिखा हुआ है कि ये रोग ठीक हुए। तो क्या उन्होंने रोग ही ठीक किए? और अगर रोग ठीक होते उनसे तो फिर प्रत्येक व्यक्ति उनके जैसा ही बनना सोचता और मेहनत करता, और जब उनके जैसा बनता हो तो उनका ऐसा ही नाम भी होता नहीं। फिर उसके बाद क्या आता है ये देखिए, 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह, जिसको हम प्रेतोन्माद बोलते थे कि प्रेत खेल रहा है, हंस रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, मुंह खोल रहा है ना जी, हाथ पैर इधर उधर पटक रहा है। पसीना पहुँचूंगा एक बार, हाथ पैर इधर उधर पटक रहा है, वो प्रेतोन्माद है। उस प्रेतोन्माद को वो वहाँ बता रहे हैं मसीह जी कि जब वो किसी का शैतान निकाल रहे हैं, वो शैतान भी ऐसे ही उन्माद करता है, उछलता है, कूदता है, तब वो आदमी ठीक हो जा रहा है, उसके बराबर वो चिल्लाता हुआ भाग रहा है, फिर बाद में वो ठीक हो जाता है। इसी तरह मसीह के कई जीवन के ऐसे उदाहरण है कि कोई आदमी लग रहा है वो चल नहीं पा रहा है, फिर वो चलने लगता है। आज डॉक्टरों ने जिनको घुटनों के ऑपरेशन बता दिए, ऐसे 20 लोग मेरे पास ले आओ सामने, बिल्कुल अभी के अभी, तुरंत के तुरंत, या फिर हॉस्पिटल से लाइव दिखाओ। उनको अगर घुटनों में दर्द है, डॉक्टर से जा नहीं रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ वो प्रेत कष्ट है, वो कोई रोग है ही नहीं। क्योंकि डॉक्टर दवाई भी दे रहा है, ऑपरेशन भी कर रहा है, ऑपरेशन के बाद भी दर्द रह रहे हैं। किसी को पथरी का दर्द है, दवाई भी दे रहा है, ऑपरेशन भी कर रहा है, उसके बाद भी पेट में दर्द है, वहीं के वहीं बना हुआ है। इसको डॉक्टर समझ नहीं रहा है ये है क्या, और कोई खोज उनकी है नहीं, और करेंगे यूँ नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने जितनी किताबें पढ़ी है, ये मेंटल डिसऑर्डर है, जितनी किताबें पढ़ी हैं उनसे ऊपर किसी को नहीं मानना। तो फिर कौन से सुश्रुत को मानेंगे वो, और कौन से हमारे स्वामी चरक जी को मानेंगे? तब वो इनको किसी को नहीं मानेंगे, वो तो सीधा नकारेंगे प्रेत नहीं है। जबकि बजरंग बाण में तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रेत, पिशाच और डाक, चंडाल, डाकनी तो खैर एक देवी है, ऐसे यक्ष, किन्नर, विद्याधर, इसके अलावा काल, मारी, मर, ऐसे अलग उद्भट, उत्मट, ऐसे जी उत्कट, ऐसे और
क्या कहते हैं, प्रमथ, ऐसे जो है प्रेतादिकों के नाम हैं। और वो वैरायटी, वो सब कुछ दर्शाया गया है। प्रेत से लोग मुंह मोड़ने लगे हैं, इसलिए कष्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए आदमी के शरीर में प्रेत आदिकों का कष्ट बढ़ गया। अब सुनिए, अब बाबागिरी की बात करिए। आप मनु भैया को बाबा कहते हैं ना, बाबा नहीं है, क्योंकि बाबा ये खोज कर ही नहीं पाएगा कभी भी। कितने लोग जल पढ़ के देते हैं, उनको जल का फॉर्मूला नहीं पता। आखिरकार तुलसीदास जी, कबीरदास जी जल पढ़ के क्यों देते थे? जल जो है वो वायु को साथ लेके चलते हैं। जल का फॉर्मूला भी H2O है कि नहीं? और वायु की गति ऐसी है कि वो जल को उठाती है और बादलों में स्थापित करती है। खारे जल को मीठा बनाकर बरसा देती है कहीं भी। और इतना जल होता है बादल में कि आप उसके आर पार हो जाते हैं, तब भी वो आप ऊपर नहीं गिरता। जब ईश्वर चाहता है, कुदरत चाहती है, तब वो नीचे बरसता है। और उन बादलों से क्या होता है ये आपको पता चलता है जी। अब आगे आइए, उस जल में जो ही हम पढ़ के फूंक मारते हैं मंत्र को, तो उसमें एक विशिष्ट शक्ति तरंग उत्पन्न होती है। तब प्रेत का कष्ट जहाँ भी है, जैसे मान लिया मुझे पेट में दर्द है, या मुझे इस हाथ में दर्द है, जैसे, या मुझे कहीं और दर्द है, नाभि के नीचे दर्द है, या मुझे यहाँ कलेजे में दर्द है, या मेरे गले में दर्द है, प्रेत कष्ट से। किससे? प्रेत कष्ट से। प्रेत कष्ट केवल दर्दों से शुरू होता है, दर्दों पे खत्म होता है। मनु भैया वो दर्द जो प्रेत कष्ट से वो होते हैं, उनको ठीक करते हैं। रोगों के अपने आप ठीक हो जाते हैं। जो लोगों के रोग हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसी तरह जब ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी लोगों से मंत्रोच्चारण कराते थे, तो उनमें हजारों लोग ठीक हो जाते थे या लाखों लोग ठीक हो जाते थे। अब बाबा जानते नहीं है ना, ये जानते हैं कि ये प्रेत कष्ट था, वो ठीक हो गया ना। वो उस पर कभी उस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि सब इससे डरने लगे हैं। सब भूत प्रेत आदि को ना मानने के लिए विवश हो रहे हैं, क्योंकि हम इसको ढोंग ढकोसला और अंधविश्वास करते हैं। क्या अंधविश्वास ये नहीं है कि हम डॉक्टरों पे विश्वास करते हैं और वो कहीं भी साइन कराते हैं हमारे से, बाद में हमारा पेशेंट मर जाता है। हमने तो देखा ही नहीं ऑपरेशन होते हुए, क्या पता उसने अपनी कैंची तोड़ लिया या कुछ और छोड़ दिया। और ऐसे ऑपरेशन में बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं कि नहीं छूटती हैं कई बार, और वो लापरवाही के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। हमने तो विश्वास से साइन किया था ना, तो वो क्या हो गया? वो अंधविश्वास हो गया कि हमने तो विश्वास से साइन किया और उन्होंने हमें ठग लिया, या हमारे मरीज को जो है वो चोट पहुँचा दी या हानि पहुँचा। हम किसी पे अन्यतम विश्वास करें और वो हमें धोखा। हमारा क्योंकि ईश्वर पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम धोखा खा रहे हैं। एक आज क्रिश्चियन जो है वो तो प्रेतादिक निकलते। पहली बात तो एक बात और भी बता दूं, आप लोग ना तो कभी किसी हालेलुया करने वाले के पास पहुँचे हैं, पादरी के पास पहुँचे हैं, जबकि भारत में भी है और हिंदू ही बन गए हैं ऐसे पादरी, भारत में भी हैं। और ना किसी मुल्ला मौलवी के पास पहुँचे ये पूछने की आप ऐसा काम क्यों करते हो। ये लोग चिल्लाते हैं, हाथ पैर मारते हैं। किसी को शौक है, सब पढ़े लिखे हैं। आपके स्टूडियो में जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा आदमी हो, उसकी डिग्री मुझे बताइए, अभी यहाँ ना मिल जाए तो मेरे को बता देना। आपके कहीं भी किसी भी डॉक्टर से पढ़े लिखे ज़्यादा हो, उनको बताइए यहाँ मिल जाएगा। MBBS करे हुए यहाँ मिल जाएंगे। अभी के अभी दिखा देता हूँ, आगे की बात नहीं। ये क्यों हो रहा है? क्यों लोग भटकते फिर रहे हैं? क्यों लोग जा रहे हैं? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं हो। मैं प्रमाण के साथ सिद्ध कर सकता हूँ, लोगों को प्रेत कष्ट है, डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर नाम तक नहीं गिना सकते, हमने इतने पेशेंट ठीक किए कुछ को छोड़ के। एक शारीरिक रोग को डॉक्टर ही ठीक करेगा, लेकिन केवल एलोपैथी का डॉक्टर ठीक करेगा, ये गलत है। कुछ लोग तो पत्ते का जो सेवन करते हैं वे योग आदि से ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा वाले ठीक करते हैं, लेकिन प्रेत कष्ट को कोई भक्ति ही ठीक कर सकता है या कोई संत ही ठीक कर सकता है। एक दूसरा, लोगों ने ये मान लिया है कि प्रेत एक विशिष्ट आकार का आदमी है, प्राणी। आप बताइए, आपकी योनि बदल गई, आप मानव हो गए, आपकी एक आकृति बन गई, तो सब मानवों की वैसी आकृति है। एक योनि बदल गई, वो हाथी बन गया, सब हाथियों की एक जैसी आकृति है, तो सब प्रेतों की एक जैसी आकृति होगी। जो प्रेत है वो एक काला बिंदु होता है, तब वो शरीर में पनपता है, कुछ दिन ठहरता है, तो वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तब क्या होता है, जो दर्द एक जगह था, एक्यूट था, आपके सीने में था, तब वो बढ़ जाता है। एक तो प्रेतादिकों के कारण घबराहट बहुत होती है, जिससे बहुत सारे रोग बन जाते हैं, जिसको डॉक्टर बहुत सारी बार भाषा में क्या बोलता है कि आपको आपके चेकअप करता है और आपको फिर दिल की कोई बीमारी बताता है, छल्ले तो ऐसे चढ़ाता है जैसे ये आदमी नहीं है, और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खुद चेकअप नहीं कर पाता उसका, और मशीनें जो बोलती हैं उसी को कर देता है। एक हमें शोर ही नहीं है, आज तक डॉक्टरों को भी शोर नहीं है कि उनकी मशीन जो कह रही है वो ठीक कह रही है। डॉक्टर क्या करते हैं, आप यहाँ आए, अभी आप किसी हड्डी विशेषज्ञ से मिले, उसने आपके टेस्ट लिख दिए, आपका वहाँ जमा नहीं, आप किसी अगले के पास गए, उसने अपने टेस्ट लिख दिए, आपका वहाँ भी नहीं जमा, अगले के पास गए, उसने अपने टेस्ट लिख दिए। इसका मतलब सारी मशीनें खराब है क्या भाई? किसी पिछले टेस्ट की भी मान्यता कर लो। हमारा पैसा जो गरीब आदमी है वो बहुत दे चुका है डॉक्टर, हमें उतने डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। हमने मान लिया है कि हम डॉक्टरों से ही ठीक होंगे,
हमें इतने डॉक्टरों की विश्व में जरूरत है ही नहीं। जिसके एग्जाम में आज धांधली हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि जो डॉक्टर बनता है ना, वो डॉक्टर कक्कड़ हैं, कल न्यूज़ नेशन पे आ रहे थे, वो कह रहे थे मनु भैया मेंटल डिसऑर्डर है, मेरी वीडियो को देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात प्रमाणित, मैं उनका प्रोफेशन नहीं छुड़ाना चाहता था, वो ये कह रहे थे कि क्या कहते हैं मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगा। मनु भैया की पिछली 1000 वीडियो में ठीक हुए लोग हैं, और वो भी प्रमाण के साथ। और दिल्ली का कोई हॉस्पिटल नहीं बचा, हरियाणा का, चंडीगढ़ का कोई हॉस्पिटल, एम्स आदि भी नहीं बचे जिनके लोग आके यहाँ पे अपने प्रेत कष्ट से ठीक नहीं हुए हैं। मैं प्रेत कष्ट को निकालने वाला हूँ, मैं कोई रोग ठीक नहीं करता, मैं ये दावा करता हूँ। रोग प्रेत कष्ट से उत्पन्न होते हैं, लेकिन जितने उत्पन्न होते हैं उतने संसार में अन्यतम कहीं नहीं है। बेटे आप उनको चुप करा दें, उठा दें, इतने कहीं नहीं है। तो प्रेत कष्ट से इतने रोग हैं भारतीयों में, कुछ अब सबका शरीर खेले ये जरूरी नहीं। कुछ प्रेत उन्माद में भर के आदमियों को, बच्चों को उछालते फिरते हैं, और कुछ प्रेत उन्माद में नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो केवल शांति के साथ, स्थिरता के साथ कहीं बैठे होते हैं, है ना, इस तरह से। बोलिए जय श्री जी। हिमांग जी। ये देखिए, ये